भैया आवाज बढ़ा लीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। जय श्री राम। राधे राधे। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सरयू मैया की, श्री गुरुदेव भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री तुलसीदास जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। भैया मच करतारो वंदे वाणी विनायको, श्री सीतानाथ समारंभा, श्री रामानंदा अस्मदाचार्य पर्यन्ताः वन्दे श्री गुरु परम्परा। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु, श्री शंभुनाथ प्रेम सहित आसन धरहूँ, सुनहूँ कथा करूँगा, सुनहूँ कथा करूँगा। अखंड ब्रह्मांड नायक, अकारण करुणा उन्नालय, परात्पर ब्रह्म श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार नमन। पूज्य पाठ संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार नमन। हम सभी के बीच गुप्त रूप से उपस्थित
श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार नमन। श्री यज्ञ नारायण भगवान के चरणों में बारंबार नमन। श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। मंच पर उपस्थित श्री रामचरितमानस श्री ठाकुर जी, समस्त कलाकार बंधुओं, इस आयोजन में पधारे हुए सभी संत जन, महात्मा, सभ्य श्रोता बंधुओं, श्रद्धा में, भाव में, करुणामयी माता बहने और जिनके परिश्रम से, मेहनत से आज ये कार्यक्रम सफलता की ओर है, ऐसे सभी समिति के लोग और जहाँ तक भी मेरी आवाज जा रही है, आप सभी को मेरा साधुवाद। तो आइए, कथा में प्रवेश करने से पहले 2 बार हरिनाम संकीर्तन बड़े ही भाव से, प्रेम से सभी लोग बोलेंगे। उसके बाद आज हम सभी लोग भगवान की जो बाल लीलाएं हैं उसका दर्शन करेंगे। 2 बार बड़े भाव से, प्रेम से। और जो पीछे बैठे हुए हैं वो लोग आगे आ जाएं, जो भी पीछे बैठे हैं आगे आ जाएं आप सभी लोग, और यहाँ खाली करवा दें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया
भगवान की मंगलमय कृपा से, करुणा से आज हम सभी लोग इस प्रांगण में बैठकर भगवान श्री रामचंद्र जी की बाल लीलाओं का दर्शन करेंगे। कल कथा का अंतिम दिवस है, तो आप सभी से निवेदन है आप सभी लोग और संख्या में आइए, क्योंकि कल हम लोग भगवान श्री रामचंद्र जी के और माता जानकी जी के विवाह की कथा सुनेंगे। अब जानकी जी तो आपके यहाँ की हैं, हम लोग आए अयोध्या से, तो हम लोग भी तो देखे कि कितनी खातिरदारी होती है यहाँ पर। देख भी रहे हैं 6-7 दिनों से। तो महाराज आइए कथा में प्रवेश करते हैं, क्योंकि समय अधिक नहीं है। कल भगवान राम का जन्म हुआ। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, महाराज नौवीं तिथि माघ का महीना, शुक्ल पक्ष, अभिजीत मुहूर्त, ना दोपहर न शाम ऐसा समय, और भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है। जोग लगन ग्रहवारी तिथि सकल भई अनुकूल, चरेर वचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख होल। भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। सारे देवता सभी लोग स्तुति गान करते हैं। भई प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मणि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। भई प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मणि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन भर आमा तनु घनश्यामा, निज आयुध भुज चारी, चरण पद्माला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। चरण पद्माला नयन विशाला, दयावान रूप धारी। नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। कहाँ तुई कर जोरी, स्तुति तोरी, कहीं विधि कराओ अनंता। माया गुण ज्ञाना गीत अमाना, कहीं विधि कराओ अनंता। माया गुण ज्ञान
रामचंद्र जी का जन्म होता है। ऐसा पावन अवसर हवाओं ने अपनी सुगंध बदल दी, देवता आकाश में आकर खड़े हो गए, पुष्प वृष्टि करने लगे, सरयू जी ने अपनी दिशा बदल दी। सबके मन में एक अलग सा उत्साह, अलग सी प्रसन्नता, अलग सा उल्लास कि मानो आज क्या हो गया हो, क्योंकि आज साक्षात भगवान राम अयोध्या के राजा दशरथ जी और कौशल्या जी के पुत्र बनके प्रकट हुए। बोलिए श्री राम लला सरकार की। तो महाराज भगवान राम प्रकट होते हैं और अयोध्या में बड़ा ही आनंद, बड़े ही उत्साह से सभी लोग भगवान का जो अवतार दिवस है वो मनाते हैं। जिसको देखो वो राम जी को देखने जाता है। भगवान भी कहते हैं कि मेरे दर्शन का फल भी अनोखा है। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरा दर्शन कर लेने मात्र से ही जो जीव है, जो मानव है, उसको जो उसकी वास्तविकता है, जो आंतरिक ज्ञान है, वो प्राप्त हो जाता है, धन्य हो जाता है सिर्फ मेरे दर्शन मात्र से। महाराज भगवान राम प्रकट हुए, अयोध्या में बड़ा आनंद, बड़ा उत्साह। और आइए हम सभी लोग भी ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाते हैं, उसके बाद बाल लीलाएं। और मैंने एक बार भी बोल दिया, जो पीछे माताएं बैठी हैं वो लोग आगे आ जाइए, जो भी वहां पर बैठी हैं आगे आ जाइए। आप ही लोगों से कह रहे हैं पीछे। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। जय जय महाराज जुगी, जय जय जगपाल की, जय महाराज जुगी, जय जय जगपाल की, जय जय महाराज जुगी, जय जय जगपाल की, जय जय महाराज जुगी, जय जय जगपाल की। अवध में आनंद भयो, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। देखिए, आप लोगों के घर जब लल्ला जन्म लेता है, कोई पुत्र पुत्री, तो आप लोग ऐसे ही खुशियां मनाते हो, बैठे बैठे ऐसे ही करते हो, क्या करते हो? हाँ? नाचते गाते हो। अभी डीजे होता और बज रहा होता कोई बिहारी का तड़कता भड़कता गाना, तो ऐसे बैठते नहीं ना। और आप लोग तो जो देखो, घर गृहस्थी में फंसे रहने से कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं। ठाकुर जी को प्रसन्न करना है, उनका जन्म हुआ है, तो थोड़ा आप लोग भी तो दिखाओ कि आप भी भगवान के प्रेमी हो। दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए? दिखाना चाहिए ना। तो आप लोग नाचते गाते हुए भगवान का जन्मोत्सव मनाए थे, कैसे बैठे हो? ऐसे लग रहा है जैसे जन्मदिन नहीं क्या हुआ हो। भगवान का अवतार हुआ है, भगवान प्रकट हुए, इधर वाले भी ऐसे ही बैठे रहते हो, नहीं बैठते हो ना। सभी लोग नाचते गाते हुए ठाकुर जी का शर्म छोड़ दो।
वरना यहाँ नहीं नाचे तो फिर 84 लाख योनियों में नाचना पड़ेगा। तो सोच लो कहाँ नाचना है, यहाँ नाचना है कि वहाँ नाचना है। ठीक है। अवध में आनंद भरो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। जय जय महाराज जी की, जय जय जगपाल की, जय जय महाराज जी की, जय जय रघुपाल की। जय जय महाराज जी की, जय जय जगपाल की। जय जय महाराज की, जय रघुपाल की। अवध में आनंद भरो, अवध में आनंद भरो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भरो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भरो। पीछे वाले आगे आगे, पीछे बैठिए, आगे आगे। हरि बोल। कौन को दीनी हाथी घोड़ा, कौन को दीनी पालकी, हाथी घोड़ा तिरुपति काल की। कौन को दीनी हाथी घोड़ा, कौन को दीनी पालकी। हाथी घोड़ा तिरुपति काल की। अवध में आनंद भयो, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। देखिए जो पीछे वाली है वो लोग पहले आगे आइए, सब लोग जो पीछे बैठे हैं वापस चले जाइएगा और पीछे जाके बैठिएगा, मगर अभी आगे आ जाइए। उठिए, खड़े होइए जल्दी। सब लोग जो पीछे हैं सारे खड़े होके आगे आइए। आप लोग भी खड़े हो जाइए, बैठे हैं वहाँ पे। ऐसे नहीं अच्छा लगता। भगवान का जन्म हुआ है, थोड़ा तो दिखाओ। और जो एक भैया लोग हैं ये लोग भी कृपया कर दीजिए, अगर आपसे हो सके तो थोड़ा सा खड़े हो जाइए। आप लोग भी खड़े हो जाइए, जो भी आप बैठे हुए हैं। आइए आगे आ जाइए सब लोग। और जो चल के आ रहे हैं ना उनको नाचना भी है, बैठे बैठे नहीं। सभी लोग आ जाइए आगे। और आप लोग जो यहाँ खड़े हुए हैं, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद जय हो। और महाराज कौशल्या जी के जन्म हुआ है तो सभी लोग नाच रहे हैं, सभी लोग झूम रहे हैं। तो दोनों हाथ उठा कर एक साथ सभी लोग क्या बोलेंगे? कौशल्या माँ के हुए लाल, राधे 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 राधे। कौशल्या माँ के हुए लाल, बधाई सारे भगतान हैं। कौशल्या माँ के हुए लाल, कौशल्या माँ के हुए लाल, बधाई सारे भगतान हैं। बधाई सारे भगतान हैं, बधाई सारे भगतान हैं, सारे भगतान। बधाई सारे भगतान।
बोले श्री राम लला सरकार की। कोई क्यों पैर नहीं चले एक भी बार, इतनी मेहनत करा डाली। बैठ जाइए। तो महाराज राम जी का जन्म होता है, भगवान का दर्शन करने सारी सखियां आती हैं और ठाकुर जी जब जन्म लेते हैं तो कौशल्या मैया से ठाकुर जी की शुरू से ही नोकझोंक हो गई, बातचीत, मीठी नोकझोंक जिसको कहा जा सकता है। कैसी नोकझोंक? जब भगवान ने जन्म लिया तो जैसा कि शतरूपा जी के रूप में माता कौशल्या जी ने मांगा था कि मुझे ज्ञान रहे कि आप भगवान हो, किसी भी रूप में आओ, लेकिन मुझे इतना पता रहे कि आप मेरे इष्ट हो, मेरे प्रभु हो। तो वैसा ही कौशल्या जी के साथ था। कौशल्या जी को पता था कि ये कौन है, मंगोर सुवासी यह उपहासी, मंगोर सुवासी जो मेरे हृदय में है, ये वही प्रभु राम है। लेकिन अब भगवान तो बालक का रूप लेके आए हैं, छोटे से बने हुए हैं, बाल लीलाएं करने आए हैं। भगवान ने सोचा कि अगर इनको यही ज्ञान रहा कि मैं तो भगवान हूँ, तो ये सोचेंगे इनको कौन सी कमी है, इनको कहाँ भूख प्यास लगती होगी, इनको तो मंदिरों में इतने भोग लगते हैं, इनको कौन सी भूख लगती है। तो ऐसा ही रहा तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा, मुझे मात्र सुख नहीं प्राप्त होगा, जो ममता मिलनी चाहिए माँ से वो नहीं मिल पाएगी, वो लाड दुलार नहीं मिल पाएगा। तो भगवान क्या करते हैं कि उनकी मति को बदल देते हैं, उनको ज्ञान प्रदान करते हैं कि आप ये ज्ञान रखिए कि मैं भगवान हूँ, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि भगवान के साथ साथ आपका बेटा बन के आया हूँ, तो मेरे ऊपर भी थोड़ा ध्यान रखो। इसलिए तुलसीदास लिखते हैं, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चाहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब प्रभु मुस्काए। और अब भगवान ने सोच लिया इस परेशान करने का दिन शुरू मम्मी को, चरित बहुत विधि कीन चाहे। अब सोच लिया कि अब तो मैं अपनी लीलाएं दिखाऊंगा, अब पता चलेगा। अब महाराज कौशल्या मैया जी जब राम जी को देखती हैं तो किसी ने कहा जब ठाकुर जी प्रकट हुए तो पूरे रूप में आए, अष्ट शंख चक्र गदा सब लेकर के। तो माता कौशल्या जी ने जब देखा तो कहा ये कैसे आए हो? कहा क्यों, आपने तो कहा था पुत्र बन के आना। तो कौशल्या जी ने कहा मैंने कहा था पुत्र बन के आना, बेटा बन के आना, तुम तो मेरे बाप बन के आ गए। इतना विकराल रूप शंख चक्र गदा लेकर के, जैसे माँ से मिलने नहीं, जैसे राक्षसों का संहार करने आए हो। तो मैंने बेटा मांगा था, बाप नहीं। थोड़े से छोटे हो जाओ, कितने छोटे का और छोटे, थोड़े से छोटे हो जाओ।
राम जी ने कहा अच्छा थोड़े से छोटे हो गए। कहा आप ठीक है? कौशल्या जी ने कहा नहीं और छोटा। फिर थोड़े से छोटे हो गए। फिर कहा कि अरे और छोटे हो जाओ। राम जी ने कहा कितने छोटे हो जाएं? तो मैया कौशल्या कहती है इतने छोटे हो जाओ कि जब बच्चा जन्म लेता है तो गोद में होता है। अब ऐसे थोड़ा कोई देखने आए चलो कौशल्या जी के यहाँ लल्ला हुआ है देखने आए लल्ला खेलता कूदता हुआ रहे। ऐसे थोड़ा बच्चा जन्म लेता है। उन्होंने कहा छोटे हो जाओ। अब महाराज भगवान छोटा सा रूप धारण कर लेते हैं। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूप। जब माता ने कहा तो ठाकुर जी छोटे से हो गए, एकदम छोटे से जैसे गोद में हो, लेकिन रो नहीं रहे। कौशल्य बच्चा जब जन्म लेता है तो रोता है कि नहीं रोता है? बताइए आप लोग, रोता है या नहीं? आवाज नहीं आए, जोर से बोलो। रोता है। अब महाराज रोता है बच्चा। तो कौशल्या जी ने कहा कि तुम तो रो ही नहीं रहे, रो। ठाकुर जी ने कहा मुझ पे कौन सी मुसीबत आ गई जो मैं रो। जब ठाकुर जी ने कहा कि मुझ पे कौन सी मुसीबत आ गई जो मैं रो, तब कौशल्या जी कहती है कि अपने पर मुसीबत आती है तब तो सब रोते हैं। ऐसा थोड़ा है कि खुद किसी पे मुसीबत है तो रोए ना। जब खुद पे मुसीबत आती है, खुद पे संकट आता है, तब तो अपने आप सब रोते हैं। मगर एक आप ही तो हो जो संकट आपके भक्तों पे आता है और रोते आप हो। तो आज अपने ऊपर संकट है इसलिए नहीं, अभी तक भक्तों ने आपको रो रो के बुलाया है कि हे प्रभु आ जाओ, हे प्रभु आ जाओ, कृपा कर दो, करुणा कर दो, दया कर दो। और आज आप रो रो के बता दो मैं आ गया, मैं आ गया, मैं आ गया। अब महाराज जैसे ही कौशल्या जी की विनती सुनी ठाकुर जी ने, अब तो रोना शुरू कर दिया। और इतना रोए जा रहे हैं, इतना रोए जा रहे हैं कि चुप ही नहीं हो रहे। पहले तो ऐसे बैठे थे शांतम शाश्वत प्रमेय मनगम, जैसे कितने शांत स्वरूप हो, और अब तो रोना शुरू किया। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा। अब तो रोना शुरू किया, तो रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। कौशल्या जी ने कहा इतना क्यों रो रहे हो? मैंने रोने को कहा था, अब इतना भी नहीं कहा था। राम जी ने कहा देखो मैया, मैं तो पूर्ण हूँ और पूर्ण में तो सब पूर्ण होता है। फिर रोना हो, हंसना हो, खेलना हो, कूदना हो, नाचना हो या गाना हो, कुछ भी हो, तो महाराज ठाकुर जी बड़ी लीलाएं करते हैं। और धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े हुए। उनकी जो पायल है, अच्छा किसी ने तुलसीदास जी से कहा कि तुलसीदास जी जो ऊपर राम जी रहते हैं, क्या ये वही राम जी हैं जिन्होंने अवतार लिया है? तुलसीदास जी ने कहा हाँ बिल्कुल ये वही राम जी हैं। उसने कहा अच्छा तब तो वो कुर्सी खाली हो गई होगी जिस पे राम जी बैठते थे। तुलसीदास जी ने कहा हाँ बिल्कुल खाली है। उसने कहा तुलसीदास जी अगर कुछ हो सके तो ऐसा बंदोबस्त करवाओ कि वो कुर्सी मुझे मिल जाए, और अगर एक बार वो कुर्सी मिल गई तब तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुलसीदास जी ने कहा ऐसे थोड़ो है। उसने कहा आपने तो लिखा है चरित्र जी गावई हरिपद पावई, हरिपद अर्थात भगवान का पद। तो उन्होंने कहा अरे भैया मैंने वो पद नहीं लिखा है,
मैंने भगवान के पद अर्थात भगवान के चरण पद जो चरण कमल है, यह चरित जिगावई हरि पद पावई। उनके चरणों की सेवा, उनके चरणों में भक्ति, उनके चरणों में प्रेम, वो पद उनको मिलता है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो भगवान की भी कुर्सी का इंतजार कर रहे हैं कि कितने दिन अभी लगेंगे, वहां से इलेक्शन चलने में, वहां से भी इलेक्शन होने लगे तो और अच्छा हो जाए। कई लोग होते हैं जो चौपाइयों को उनका अर्थ इधर से उधर करने में बड़े माहिर होते हैं। जब नारद जी, मैंने उस दिन आप लोग सभी को नारद जी की कथा सुनाई, तो नारद जी को जब पता चला कि ये जो भी हो रहा था सब माया थी, तो भगवान से माफी मांगने लगे। तो जब ठाकुर जी ने कहा कि जपऊ जाय शंकर सतनामा, तो एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि दीदी सतना एक जिला है मध्य प्रदेश में, जानते होंगे कुछ लोग, मध्य प्रदेश में एक जिला है सतना। उन्होंने कहा दीदी सतना की बड़ी महिमा है। मैंने कहा होगी भैया, हर जगह की एक महिमा होती है, बस डीला की भी एक महिमा है, अयोध्या की भी एक महिमा है, छपरा की भी एक महिमा है, सब जगह की कोई ना कोई महिमा है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, रामचरितमानस में सतना की महिमा है। मैंने कहा मैंने तो नहीं पढ़ा। उन्होंने कहा क्यों? भगवान ने नारद जी को सतना ही तो भेजा था कि जपऊ जाय शंकर सतनामा। अब सतनामा नहीं, सतनामा अर्थात जपऊ जाय शंकर, सतनाम में जाकर के जपो। उनको लगा सतनाम का जाप नहीं, सतना में जाकर के भगवान का नाम जाप करो। ऐसे ऐसे लोग हैं। एक बार एक मिले, उन्होंने कहा बताइए राम जी ने धनुष किस महीने में तोड़ा? तो एक संत थे, उन्होंने कहा भैया अभी तक इस चीज की पुष्टि किसी में नहीं लिखी गई है, किसी भी रामायण में, किसी भी ग्रंथ में भी इस चीज की पुष्टि नहीं हुई है कि राम जी ने धनुष किस महीने में तोड़ा। उन्होंने कहा तब तो आप लोग ने रामचरितमानस पढ़ी ही नहीं, आप लोग झूठे ही संत हो, आपको कुछ आता ही नहीं। तो उस संत ने कहा क्यों भैया? कहा अगर पढ़ा होता तो पता होता। कहा आपने पढ़ा है तो आप ही बता दो। तो उन्होंने कहा काछति लाभ जून धन तोरा, काछति लाभ जून धन तोरा। अब इसका वास्तविक अर्थ है कि ठाकुर जी जून अर्थात जूना जो बर्तन धुलते हैं पुराना, तो राम जी ने पुराने धनुष को तोड़ा और उन्होंने अर्थ क्या लगाया? काछति लाभ जून धन तोरा, जून में तोड़ा। आप बताइए, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो महाराज जी, और किसी किसी को तो कथा भी मजाक लगती है, धंधा समझ के रख लेते हैं। कथा कथा नहीं, कथा एक धंधा है, पैसा दो कथा कराओ फिर बात कराओ, फिर वो हमारे हाथ में, पैसे दिए कैसे भी नचा लो। तो ऐसा नहीं, और मेरी कथा धंधा नहीं है मेरे लिए। फिर वो चाहे सुनने वाले हो, चाहे कराने वाले हो, चाहे जो भी हो, वो समझे कुछ भी, मगर ऐसा नहीं है। तो महाराज ठाकुर जी बड़ी लीलाएं करते हैं और ठाकुर जी को देखने अयोध्या की सारी देवियां आई, थोड़े बड़े हुए, जो उनकी पायल थी रुंझुन कर कर पूरे महल में गूंजती हैं। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत तैजनिया। तो ठाकुर जी बड़ी लीलाएं करते हैं, बड़े आनंद पूर्वक दिन व्यतीत होते हैं। मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों, दिशा कवर बड़े दिन बीतने लगे, ठाकुर जी और बड़े होते हैं। और एक दिन महाराज दशरथ भोजन करने बैठे। भोजन करत बोल जब राजा,
हैं राम भोजन कर लो, मगर राम जी सुनी नहीं रहे। नहीं आवत तजी बाल समाजा, मित्रों के साथ खेल रहे हैं, उनको छोड़कर आना नहीं चाह रहे। दशरथ जी ने बड़ा प्रयास किया, बड़ी मेहनत की, मगर राम जी नहीं आए। थोड़ी देर बाद दशरथ जी महाराज कौशल्या जी को कहते हैं कि तुम जाकर के राम को बुला लो। दशरथ जी भी जानते हैं कि एक यही वो शख्सियत है, एक यही वो है माँ जिनके आगे भगवान की भी नहीं चलती। कौशल्या जी बुलाने जाती हैं। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलाई पराई। जैसे ही बुलाने जाती है फिर से भाग जाते हैं। एक बार ठाकुर जी चंद्रमा की मांग करते हैं माता कौशल्या से। कबहू शशि मांगते आन परे, जननी की साड़ी को अंचल राम। माता की साड़ी खींच खींच के कभी चंद्रमा मांग रहे हैं। मैया मोहे चंद्र देहु वचन उचारे। मैया मुझे चंद्रमा चाहिए, चंद्रमा चाहिए, ऐसे वचन बोल रहे हैं। तो माता कौशल्या कहती हैं कि भूतल पे चंद्र को उतारना कठिन ना है। भूतल पे चंद्र को उतारना क्या खेल है, अनहोनी बात नहीं बस के हमारी है। चंद्रमा को पृथ्वी पे उतारना कोई खेल थोड़ो है, अनहोनी है एकदम से। ये तो कोई कर ही नहीं सकता, नामुमकिन है। मैं कैसे कर दूं? राम जी ने कहा, अरे मैया तुम ऐसा कह रही हो? अरे आपने तो रामचंद्र भूमि पे उतारे हैं, तो चंद्र को उतारना आपके लिए कौन सा कठिन है? सोचो मात मेरी गेह सर्वशक्तिमान सुत होय के पधारे हैं, और आपने तो भूतल पे चंद्र को उतारना कठिन का है, आपने तो रामचंद्र भूमि पे उतारे। अरे सोचो कि तुम्हारी कोख से, तुम्हारे गर्भ से जो सर्वशक्तिमान है, परात्पर ब्रह्म है, वो पुत्र रूप में प्रकट हुए, तो तुम्हारे लिए कौन सी चंद्रमा को पृथ्वी पे लाना कठिन है? जब आप मुझे ले आई, जब आप रामचंद्र को ले आए, तो बड़ी ठिठोली, बड़ा आनंद, बड़ा मजाक ठाकुर जी करते हैं। कुछ समय बाद कौशल्या जी किसी तरह से राम जी को पकड़ के लाई और बैठा दिया दशरथ जी की गोद में। अब तो महाराज फंस गए। आगे भोजन की थाली, दोनों तरफ से दशरथ जी का हाथ, पीछे खुद दशरथ जी, चारों तरफ से प्रभु कैद हो गए। मन लगा खेलने में, कैसे जाए? मुंह उदास करके बैठे हुए हैं कि अब मैं कैसे जाऊं यहाँ से। सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, कोई तो रास्ता निकल आए। इतने में दशरथ जी महाराज पहला निवाला तोड़ते हैं, और जैसे ही पहला निवाला तोड़ के मुंह में रखा, एक तरफ का रास्ता खाली। अब तो महाराज जो राम जी को मुंह में निवाला खिलाया था, दधियोधन, जो दही भात लगाए थे ठाकुर जी, वो खाया भी नहीं, मुंह में लगा करके वो भागते भागे वहां से। किसी ने कहा खा तो लिया होता, भाग क्यों रहे हो? राम जी ने कहा नहीं, अगर मैं चला जाता तो जो मेरे मित्र हैं, जो मेरी सखा मंडली है, वो सोचती कि वाह राम, खेलने में साथ, पढ़ने में साथ, हर काम में तो तुम साथ रहते हो, और जब खाने की बारी आई तो अकेले निकल लिए। इसलिए मैं दिखाऊंगा कि मैंने खाया नहीं है तुम्हारे बिना। और दूसरा कारण लगा के भागने का कि जो काग भुसुंडी जी महाराज कौवे के रूप में बैठे हुए हैं, तो जब मैं जाऊंगा जूठन गिराता हुआ, तो वो मेरा जूठन खा करके ही अपनी जो भूख है उसको कम करेंगे। अच्छा, कृष्ण अवतार में भगवान कृष्ण जब माखन चोरी की लीला करते हैं,
तो एक दिन काग भुसुंडी महाराज ने उनको देख लिया। उन्होंने कहा, कृष्ण जी, जब राम अवतार आपका हुआ था तब तो आप मेरे लिए जूठन गिराते थे, कहीं ना कहीं से मेरी भूख मिटा देते थे, मगर कृष्ण अवतार में आप मेरा ध्यान नहीं दे रहे। कृष्ण जी ने कहा, अरे क्या बताऊं तुमको, राम अवतार में तो खुद मैं चक्रवर्ती सम्राट का बेटा था, बड़े घर का बेटा था, अच्छा खानदान था, खूब खाने को चकाचक मिलता था। इस अवतार में तो मैं खुद चुरा चुरा के खा रहा हूं, तुम्हें कहां से दे दूं? खुद खाने के लिए चोरी करनी पड़ रही है। कहा भुसुंडी जी ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, अब मैं भी चुरा चुरा के खाऊंगा। तो इसीलिए लिखते हैं क्या, धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग, पैजनी बाजत तेरी कछोटी। और वाछवी को रस खान विलोकत, वाछवी को रस खान विलोकत, भारत काम कलाने दी कोटी। और काग के भाग को का कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। काग भुसुंडी जी ने कहा, तुम चुरा चुरा के खा रहे हो, तो मैं भी चुरा के खाऊंगा। और कहीं से नहीं चुराया, ठाकुर जी के हाथों से चुरा लेके भागे। तो महाराज बड़े प्रकार से ठाकुर जी लीला करते हैं और बड़े हुए। अनुज सखा संग भोजन कराई, अनुज सखा महाराज ठाकुर जी बड़े होते हैं और एक मर्यादा में, एक सभ्यता में अपना जीवन जीते हैं। एक दिन आगमन हुआ विश्वामित्र जी महाराज का। विश्वामित्र
विश्वामित्र जी अपने आश्रम में वसई विभिन्न शुभ आश्रम जारी एक पवित्र जगह पर पावन स्थान पर अपना आश्रम बना के निवास करते हैं। लेकिन एक बार यज्ञ करने की सोची तो राक्षसों ने करने नहीं दिया, उसमें संकट डाल रहे हैं। तो उसी से छुटकारा पाने के लिए विश्वामित्र जी दशरथ जी के यहाँ पे आए। जब विश्वामित्र जी आते हैं तो सबने बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया, बैठाया। थोड़ी देर बाद राम जी लक्ष्मण जी आए, प्रभु को देखा। विश्वामित्र जी ने एक तक निहारा, उनकी छवि अपने आंखों में बसाई, हृदय में बसाई और जब बार बार बड़ी देर से विश्वामित्र जी राम जी को देख रहे हैं, दशरथ जी ने सोचा कि अगर ये इसी तरह राम को देखते रहे तो मेरे राम को तो नजर लग जाएगी। तो दशरथ जी विश्वामित्र जी का ध्यान हटाने के लिए पूछते हैं कि ही कारण आगमन तुम्हारा कहूँ सुख करते कई कारण आगमन तुम्हारा कहूँ सुख करत न लावई बार। पूछा आपका किस कारण से आगमन हुआ है, आप आज्ञा दीजिए, मैं वो कार्य करूंगा, देर भी नहीं लगेगी। आदेश करिए, क्या कार्य है, क्या सेवा है, क्या आज्ञा है। अब महाराज विश्वामित्र जी कहते हैं असुर समूह सतावहि मोही मैं जा चल आयो लख तोही अनुज समेत देव रघुनाथा सचर बध मैं हो सना। कि जो असुर समूह है वो मुझे सता रहे हैं, यज्ञ नहीं करने दे रहे, अनुष्ठान नहीं करने दे रहे, तो मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूँ। तो जब दशरथ जी ने कहा परीक्षा, अरे आप तो जानते हो गुरुजी, मैं तो चक्रवर्ती सम्राट हूँ, अभी अपनी चतुरंगिनी सेना को तैयार करता हूँ और लेकर के चलता हूँ राक्षसों का वध करने। विश्वामित्र जी ने कहा नहीं, मुझे तुम नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए, अनुज समेत देव रघुनाथा, मुझे भगवान श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण को दे दो और मुझे दो, ताकि मैं भी सनाथ हो जाऊं। अच्छा, ठाकुर जी को कौन नहीं पाना चाहता, कौन नहीं चाहता कि ठाकुर जी उनके हो जाएं। इतने लोग हैं दुनिया में, कोई उसके लिए तो कुछ नहीं परेशान होता, मगर भगवान सब चाहते हैं मिल जाए। भक्ति नहीं आती, प्रेम नहीं आता, निष्ठा नहीं आती, श्रद्धा नहीं आती, मगर जितनी देर यहाँ बैठते उतनी देर तो लगता है बस वहीं से डायरेक्ट तार जुड़ा हुआ है। क्यों? लाखों महफिल जहां में है यूं तो, लाखों महफिल जहां में है यूं तो, तेरे महफिल सी महफिल नहीं है। लाखों महफिल जहां में है यूं तो, लाखों महफिल तेरे महफिल सी महफिल नहीं है। लाखों महफिल तेरे महफिल से महफिल नहीं है।
ऐसे मुर्दे जैसे ना बैठा करो। दोनों हाथ ऊपर करेंगे, जो पीछे तक बैठे सभी लोग हाथ ऊपर करना, दोनों हाथ एकदम। जब ठाकुर जी को सच में मानते हैं कि वास्तव में ठाकुर जी की जैसा दरबार कहीं भी नहीं लग सकता, इधर उधर दोनों लोग हाथ ऊपर करना एकदम से। सुनाई दे रहा है? हाथ ऊपर, दोनों हाथ, पीछे वाले, आगे वाले, बीच वाले, इधर वाले और उधर वाले, दोनों हाथ ऊपर एक साथ।